चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स का एग्जाम जो 2 मार्च को हुआ है लड़कियों का, गर्ल्स का हुआ है शायद मेनली, तो इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से आप अपना एग्जाम देने से पहले पक्का देख के जाना इसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड कितना है 6 सेंटीमीटर, लेंथ निकालनी है इसके साइड की। तो मैंने क्या बताया था रिलेशन, हाइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट और लेंथ का साइड का रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन होता है। अब हाइट कितनी दे रखी है 6, ठीक है, हमें ए निकालना है भाई। तो ए कैसे निकालेंगे भाई, ये 2 इधर मल्टीप्लाई 12 हो गया, √3 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब इनमें से तो कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये जो नीचे वाला √3 है इसकी रेशनलाइजेशन कर रखी है, तो रेशनलाइज कर दो उसको फटाफट से। √3 जो नीचे वही ऊपर, ठीक है, इक्वल टू ए। नेक्स्ट क्या होगा, 12 √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 4 जा 12, 4 √3 आ गए भाई साइड की वैल्यू, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से कितनी लाइन पास की जा सकती है भाई। एक पॉइंट है कोई भी, मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, इससे कितनी लाइन पास हो सकती है, तो अनंत लाइन पास हो सकती है। कितनी भी लाइन खींच लो भाई, कितनी भी लाइन खींच लो तो अनगिनत यानी कि इनफाइनाइट लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, गुणांक बताना है किसका, x का, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x। अब इस इक्वेशन में x के आगे जो भी है ना वो लिख दो। x के आगे क्या है, -2 है, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो गया -2। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, रूट ये देखो 4 लिख रखा है ना, और उसके बाद ये 81 की पावर 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 81 को 9 की पावर 2, ठीक है, 1 पावर 2 पहले से था, ठीक है, बार है 4, अच्छा 4, अब ये 9 की पावर क्या हो गया 2 × 2 यानी कि 4। अब यहाँ पे जो भी चीज होती है, ये जो साइड में जितनी भी होती है, जो भी चीज होती है, चाहे 3 हो चाहे 2 4 हो, तो इसका मतलब क्या होता है, अंदर वाले की पावर 1 करके आ जाती है, यानी कि 9/4, 9 की पावर 4 है ना, बाहर 4 है तो ये 1/4 में आएगा, ठीक है, 1/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 9। तो 9 कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगर 3 होता और अंदर 9 होता तब क्या लिखते, 9 की पावर ये पावर कैसे जाएगी 1/3 में। इसी प्रकार ये 4 जो है 1/4 में आई है, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, 9 बचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, ए 105 डिग्री है, बी की माप बताओ। भाई समांतर चतुर्भुज कोई भी पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम होता है, एक एंगल 105 डिग्री है, तो इस एंगल की ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ये एंगल फाइंड आउट करना है बी। ये 105 है तो बी कितना होगा भाई, पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, सम कितना होता है 180। बी मान लो x है और ये 105 है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, ठीक है, एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180। 105 यहाँ माइनस गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 75 डिग्री, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल हैं, तो इनमें से क्या हो सकता है। आप सबसे पहले रेक्टेंगल का उठाएंगे, तो रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, आमने सामने की होती है खाली। समचतुर्भुज यानी रोम्बस, रोम्बस की भाई चलो सारी साइड इक्वल होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सारे एंगल इक्वल हों, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर की जो सारी साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं और सारे एंगल 90 के होते हैं, समझ गए, तो इसका आंसर है स्क्वायर। पैरेललोग्राम के भी नहीं होते, तो स्क्वायर एक ऐसी है, वो है क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सारी साइड सारे एंगल इक्वल होते हैं। भाई x + 2 x - 2 की घात क्या है, यानी कि इसकी डिग्री क्या है, x + 2 x - 2, ठीक है। तो भाई a + b a - b का फॉर्मूला यानी a² - b², तो क्या बन गया हमारा x की पावर 4 - 4। तो कितनी इसकी डिग्री कितनी होती है, तो मैक्सिमम पावर देखते हैं हम डिग्री में हमेशा। अगर मान लो 5 होता तो 5 होती डिग्री, तो इसकी डिग्री कितनी है 4, तो क्या लिखेंगे डिग्री 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण x = 1 y = 3 भाई विच लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन इज दिस। भाई इनमें से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो इसको फॉलो करता है। तो हम सिंपल सी बात है, ये LHS है या RHS है। LHS में x की वैल्यू डालो, y की वैल्यू डालो, अगर RHS के बराबर आ गया तो वो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो ऑप्शन सी पे टिक लगा रखा बच्ची ने। तो 3x - y = 0। अब x की वैल्यू क्या है 1, y की 3 है, तो x की जगह 1 डाल देता हूँ भाई, y की जगह 3 डाल देता हूँ। ठीक है, 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3 - 3 = 0। तो कितना आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 हो गया। LHS = RHS, तो यही ऑप्शन ठीक है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 2 लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। 2 लाइन है AB और CD इंटरसेक्ट कर रही है O पे। AOC 70 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 70, तो BOD कितना हो जाएगा, BOD देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, तो ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, AOC BOD। इनके निशानों पे मत जाना, कहीं गलत भी कर रखा है इन्होंने। ठीक, चलो ठीक है, अगले पे देखते हैं क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, -2 - 5 किस क्वाड्रेंट में स्थित है। किस क्वाड्रेंट में होगा भाई -2 - 5। यहाँ x का पॉजिटिव होता है, यहाँ x का नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ y का पॉजिटिव, यहाँ y का नेगेटिव। अब -2 - 5, x का भी -2 है और y का भी -5 है, यानी कि यहाँ कहीं होगा। तो ये फर्स्ट सेकंड, तो किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। सही निशान लगा रखा है। n के फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n √n इज ए रैशनल नंबर। तो दोस्तों ये सारी वैल्यू पुट करके देख लेना। तो जो 9 है ना, 9 जब हम लिखेंगे तो 9 क्या होता है, पेयर बनाता है √3 और 3 के। पेयर बनते ही 3 बाहर, तो एक रैशनल नंबर बन गया ना 3। बाकी किसी के भी पेयर नहीं बनेंगे, ये बेचारे रूट में ही रह जाएंगे। देखो √2 बाहर निकल ही नहीं पाएगा, √3 नहीं निकल पाएगा, √5 नहीं निकल पाएगा। तो 9 इसका आंसर है। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल, भाई सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है। कोई भी सर्कल है उसकी सबसे लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है, उसकी डायमीटर। बाकी सब इससे छोटी छोटी होंगी। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कोड डायमीटर। यदि इफ द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया। इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ। अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, उसका जो पेरीमीटर है 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती है, पता ही होगा। तो 3a कितना हो जाएगा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 60। ये दे रखा है ना पेरीमीटर 60, हमें a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 पे गया, a की वैल्यू आ गई हमारी 20। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया। एरिया का फॉर्मूला सीधा रटना है, ये वाला फॉर्मूला 3/4a², यही होता है। तो 3/4a², यानी कि a कितनी निकली है 20, तो 20 की पावर 2 यानी 20 × 20, 4 से काट दो, 5 पे गया, 20 पंचे होता है 100, 100√3 इसका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। भाई स्लैंट हाइट दे रखी है कोन की। एक कोन बना लेते हैं सबसे पहले। एक कोन है, ठीक है, इस टाइप का, जिसकी स्लैंट हाइट यानी कि तिरछी ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, 13 सेंटीमीटर, और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। हाइट निकालनी है, तो एक ट्रायंगल बन गया ये। ठीक है, ये 13, ये 5, पाइथागोरस लग जाएगी, यानी 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस ये हाइट यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइट निकालनी है हमें। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169। ये माइनस में चला जाएगा, 5 का स्क्वायर इधर, यानी कि 25 इधर चला गया, h², ये आ गया 144, तो h² कितना आ गया 144। तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, h की वैल्यू आ गई 144 यानी h आ गया हमारा 12। ठीक है, 144 इसका स्क्वायर होता है 12 का, तो 12 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, क्लास इंटरवल विद क्लास मार्क एंड क्लास साइज। ठीक है, 20 और 10 दे रखा है। हमें क्या दे रखा है कि क्लास इंटरवल क्या दे रखा है हमें, क्लास इंटरवल तो निकालना ही है। क्लास इंटरवल हमें निकालना है, अगर हमें क्या दे रखा है, क्लास मार्क दे रखा है और ये दे रखा है क्लास साइज। भाई क्लास मार्क, क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्लास नहीं, इसमें ये निकालना है कि वर्ग अंतराल कितना है, यानी कि क्लास इंटरवल विद क्लास मार्क एंड क्लास साइज इतना। तो क्लास इंटरवल निकालना है, कैसे निकालते हैं हम,
लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो हमें कितना दे रखा है 20, तो 20 किसका होगा? अब देख लो इसमें से 10 और 20 कितने होते हैं? 30 होते हैं। 10 और 20 को जोड़ दूंगा 30 हो जाएंगे, बटे में 2 15 इसका आंसर आ रहा है। बी का क्या आ रहा है? 15 प्लस में 25 बटे में 2 यानी कि 40 बटे 2 20। ये है भाई ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्लास इंटरवल हमारा आ गया। कौन सा इंटरवल होगा? 15 से 25 तक का। ठीक है, जिसका कि क्लास मार्क कितना है 20। क्लास मार्क ऐसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। क्लास साइज तो सबके ही 10 है, बीच का गैप सबका ही 10 है। ठीक है, क्लास मार्क 20 होना चाहिए, तो ऐसा कौन सा क्लास इंटरवल होगा? 15 से 25 वाला इंटरवल होगा। भाई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके दो एंगल दे रखे हैं। ठीक है, 85 और 115। एक क्वाड्रिलेटरल है, एक एंगल 85 दे रखा है, एक एंगल दे रखा है 115। ठीक है, और बाकी के जो दो एंगल हैं, ठीक है, उनका रेशियो क्या दे रखा है 3 और 5। तो बाकी के दो एंगल क्या हो गए? इसको मान लो 3x, इसको 5x। अब वैल्यू निकालनी है इन एंगल की, बस सबको जोड़ दो 360 बैठेगा। पता है क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है? 360। ठीक है, 115 इक्वल टू 360। ठीक है, 3 और 5 होते हैं 8, प्लस इन दोनों को जोड़ दो 8 5 5 5 10 के 0 हासिल 11 8 19 और 1 20 360। तो 8x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? ये इधर माइनस में चला जाएगा, 360 में से 200 गया 160 बचा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। x कितना आ जाएगा? 8 से काट दो, 8 दूनी 16 20 आ गया x। तो ये एंगल कितना हो गया? x 20 है तो 20 दिया 60। ये एंगल कितना आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई x, x 20 है 20 पंचे 100, 60 और 100। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु P, a point P A B lies in fourth quadrant, the value of A B। भाई A B है तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, तो ये फोर्थ में लाई कर रहा है। फोर्थ में जो ये पहले वाला क्या होता है? एक्स एक्सिस, दूसरे वाला वाई। तो जो एक्स एक्सिस है ये फोर्थ में क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। तो ए की वैल्यू क्या होगी? 0 से बड़ी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस वाला पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और वाई एक्सिस वाला ऊपर तो पॉजिटिव होता है वाई, और नीचे क्या होता है? नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ए तो पॉजिटिव का होगा और वाई क्या, और बी क्या होगा? नेगेटिव का। तो बी क्या होगा? 0 से छोटा। ए 0 से बड़ा क्योंकि पॉजिटिव है, बी 0 से छोटा क्योंकि नेगेटिव है। कौन सा आएगा ऑप्शन हमारा? बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। भाई के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 2 और 0 के सॉल्यूशन है, तो के कितना होगा? तो सिंपल है, क्या दे रखी है हमें? 2x प्लस 3y इक्वल टू के। 2 और 0 पुट कर दो, x की जगह 2 और y की जगह 0, तो k की वैल्यू निकालनी है। 2 2 जा 4, ये 0, 4 और 0 होते हैं 4, किया आ गया हमारा 4। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या दे रखा है भाई? हमें ये असर्शन दे रखी है और रीजन दे रखा है। असर्शन क्या है? x प्लस 1 3x माइनस 2 प्लस 1 एक कैसी त्रिघातीय बहुपद है, यानी कि एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो x प्लस 1 और 3x माइनस 2 प्लस 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, 3x स्क्वायर आ गया, इसकी फिर इससे माइनस 2x, फिर 1 की 3x से तो प्लस का 3x, और 1 की माइनस 2 से फिर प्लस 1। अब देखो मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है ना, लेकिन ये बोल रहा है कि क्यूबिक पोलिनोमियल है ये, जो कि रॉन्ग है, तो असर्शन हमारी रॉन्ग हो गई। ठीक है, अब ये क्या लिख रखा है यहां देखते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। ये चीज ठीक लग रही है, किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री अगर 3 हो, जैसे कुछ भी डेल दिया तो डिग्री 3 हो गई, तो वो एक क्यूबिक होगा। तो असर्शन तो गलत हो गई, लेकिन रीजन क्या हो गया? राइट हो गया। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ए फॉल्स है, पहले वाला तो गलत सिद्ध हो गया, ये वाला तो गलत हो गया सिद्ध मेरा, ये वाला सही है, सही बात बता रखी है, तो डी इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा 20 भी ऐसा ही है। ये पढ़ते हैं,
इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल बना लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड क्या है 4 4 4, ठीक है। उसका एरिया क्या होगा 4√3। तो निकाल के देख लेते हैं कि यह सही है कि नहीं है। तो एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3/4 a², ठीक है। तो √3/4, ए कितनी दे रखी है 4 दे रखी है यानी कि 4 का स्क्वायर। तो √3/4 मल्टीप्लाई 16, 4 चौक 16, 4√3 आ गया सही। तो यानी कि ये हमारा ठीक कह रहा है बंदा। फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, क्या यही होता है, ये भी ठीक है। तो बोथ इज करेक्ट, ठीक है। तो बोथ कहां पर है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, बिल्कुल ए ऑप्शन आएगा। दोनों के दोनों ट्रू हैं और ये जो रीजन है ना ये ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 21 में क्या है, त्रिभुज एबीसी में यानी एक ट्रायंगल है एबीसी, एडी क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब सिंपल सी बात है एडी अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर तो है ही, बाइसेक्टर भी है किसका बीसी का, यानी कि बीडी इक्वल टू सीडी, ठीक है। बाइसेक्ट कर रहा है, बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है यानी कि बीडी जितनी होगी उतनी ही सीडी होगी। तो हमें क्या करना है, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि AB इक्वल टू AC हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। दो ट्रायंगल ले लो, एक तो ये ट्रायंगल ले लो, एक ये ले लो, दो ही ट्रायंगल है हमारे पास, दो ही लेने पड़ेंगे। अब सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, BD इक्वल टू CD, ठीक है। तो BD CD, दूसरा क्या लिखेंगे हम, एंगल 90 यानी कि ADB और ADC दोनों 90 के हैं, ठीक है। तीसरी क्या लिखूंगा, AD कॉमन आ रहा है दोनों में भाई, AD कॉमन। रीजन अपना लिख देना भाई, मैं नहीं लिख रहा रीजन, सिर्फ बता रहा हूं। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट होते ही CPCT से AB इक्वल टू AC, सो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, बात खत्म, ठीक है। दूसरा और में दे रखा है कि भाई ABC DBC दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, सेम बेस है उनका BC, ठीक है। ABC और BDC आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी ABC में AB इक्वल टू AC और BDC में BD इक्वल टू में CD, और सेम बेस पे हैं, BC बेस पे ही है दोनों। सो दैट ABD इक्वल टू ACD, ABD यानी कि ये एंगल, ये वाला एंगल भाई, यहां से लेके यहां तक किसके इक्वल प्रूव करना है, ACD के। तो ऐसे तो प्रूफ कर ही नहीं पाएंगे हम क्या करेंगे, या तो बीच में से एक लाइन खींच दो, खींच दी, A से D को मिलाया कंस्ट्रक्शन में लिख देना। तो अब दो ट्रायंगल मिल गए ABD ACD। अब यहां पे देखो ABD और ACD में क्या है, इसकी ये साइड इसके इक्वल है और इस ट्रायंगल की ये साइड इस ट्रायंगल की इसके इक्वल है, और AD कॉमन आ गई तो ट्रिपल S से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते ही ABD यानी ये एंगल इक्वल टू ACD, ठीक है, बाय CPCT। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 3/5 4/5 के बीच में 4 हमें रैशनल नंबर निकालने हैं। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, 3/5 4/5, कितने निकालने इन दोनों के बीच, 4। तो जितने निकालने होते हैं उसमें एक प्लस कर दो पहले तो 4 और 1 कितना होगा हमारा 5, ठीक है। यानी कि 5 से हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहां पे भी भाई 3 पंचे 15, 5 पंचे 25, यहां कितना आ गया 4 पंचे 20, 5 पंचे 25, इन दोनों के बीच में 4 भाई संख्याएं लिख दो, 16/25, 17/25, 18/25 और 19/25। तो 4 रैशनल नंबर मैंने निकाल दिए। अगर यहाँ पे 6 होता, भाई 6 निकालनी है, तो मैं क्या करता, 6 में एक प्लस करता, कितना आ गया 7, 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, ठीक है। जितनी हो उससे एक प्लस करके लिखिएगा भाई। इसका ये जो है 8 की पावर 2/3 माइनस 9 और 10 की पावर 0। भाई 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 2/3 पहले से था, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होते, 3 से 3 कट गया, 2 की पावर 2 बच गया यानी कि 4 बच गया यहाँ पे। 10 की पावर 0 यानी कि 1। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3, ठीक है, पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया, 1 तो 1 ही रहा। 4 में से 3 1, आंसर आ गया इसका 1। अच्छा 5 - 6,
ठीक है, मिरर इमेज फाइंड करनी है भाई। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, x का 5 y का -6, x का 5 मान लो यहाँ आता है और y का -6 यहाँ मान लो, ठीक है। तो ये पॉइंट बन गया यहाँ पे, x का 5 और y का -6। अब हमें ये जो मिरर इमेज है 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो दोनों एक्सिस के अलोंग निकालना है। x एक्सिस के अलोंग इसकी मिरर इमेज क्या होगी, इसकी जो मिरर इमेज x एक्सिस के अलोंग होगी वो क्या होगी, यही होगी। यहां से शुरू करेंगे और y पे +6 तक जाएंगे, ठीक है। इसकी मिरर इमेज ये हो गई, इसको अगर मिरर मान लिया, x एक्सिस को शीशा मान लिया, तो ये इमेज है, ये ऐसे इमेज बन जाएगी। यानी कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बताना है हमें। तो x का तो +5 ही रहेगा, ठीक है, और y का क्या रहेगा 6, पॉजिटिव होता है ना ऊपर की डायरेक्शन में y। तो इसकी मिरर इमेज क्या हो गई 5 और 6, किसके अलोंग, x एक्सिस के अलोंग। अब y एक्सिस के अलोंग निकाल दो। y एक्सिस के अलोंग कैसे निकालोगे, अब यहाँ पे देखो 5 डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे भी हमने 5 डिस्टेंस पे लेना है, यानी यहाँ पे -x होता है, यानी -5 डिस्टेंस पे हमें लेना है। तो यहाँ आ गया -5, ठीक है, -5 ये आ गया, और y पे कितना है -6, तो y पे भी क्या आएगा -6। तो इसकी y एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस को अगर मिरर मान लिया तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, कुछ इस प्रकार बनेगी भाई। x पे 5 डिस्टेंस का है तो x पे भी 5, और y पे 6 डिस्टेंस का है, यहाँ पे y पे भी 6 डिस्टेंस। अब ये बताओ ये पॉइंट का क्या होगा भाई, x का तो -5 लिखेंगे और y का क्या लिखेंगे -6, y का नीचे माइनस होता है ना, तो मिरर इमेज y एक्सिस के अलोंग क्या हो गई -5 और 6, ठीक है। जो भी पॉइंट है उसके हिसाब से देख लेना, x एक्सिस के पूछा है तो x एक्सिस ऐसे ऑब्जर्व कर लेना कि भाई कितनी दूरी पे बनेगा, उतनी सेम डिस्टेंस पे ही बनता है, सिंपल बात है। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल दे रखे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सारे एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, तो सारे एंगल को सम कर दो। x + 20 है, x - 20 है, ठीक है। उसके बाद 2x + 8 है, ठीक है। उसके बाद 2x - 8, इन सब का सम क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अच्छा भाई 360 होगा, ठीक है भाई। कर दो माइनस प्लस का 20 है, माइनस का 20 है, काट दो। प्लस का 8 है, माइनस का 8 है, काट दो। कितना बचा 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 6x बच गया भाई हमारे यहाँ। कितने के इक्वल 360 के। 6 की टेबल से गया 60 पे, x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बड़े इजीली ले सकते हो 2 नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। एक हमें फिगर दे रखी है, इसी में कर लेता हूँ उसको। एक फिगर दे रखी है जिसमें क्या दे रखा है AB इक्वल टू में BC, तो AB इक्वल टू BC, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। हमें शो क्या करना है, ये शो करना है AK LC। AK कहाँ है ये रहा, और LC कहाँ है ये रहा। कैसे शो करेंगे, तो इक्वेशन 1 इसको मान लिया सबसे पहले कि जो कि हमें गिवन है, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, AB का आधा और यहाँ पे BC का आधा। तो AB का आधा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, दे रखा है ना K इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, L इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। L मिड पॉइंट है BC का, K है AB का। तो AB का आधा क्या होगा, AB के आधे को हम ये लिख सकते हैं KB, तो KB लिख दूंगा इसकी जगह, यहां से आधा कर दिया AB का तो KB आ गया। ऐसे BC का आधा क्या लिख सकता हूं, BL लिख सकता हूं, ठीक है जी BL। ये होगी इक्वेशन 2। 1 में से 2 माइनस कर दो, अगर AB में से KB घटा दिया, AB में से KB घटा दिया, AK बच गया, ठीक है। और BC में से BL घटा दिया, BC में से BL घटा दिया इतना, तो LC बच गया, ठीक है। तो 1 - 2 कर दिया मैंने, इक्वेशन 1 में से 2 माइनस कर दिया। देखो कितना सिंपल है। √3 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे पता है ना, ये तो नहीं पता तो बता देते हैं। अब √3 क्या होता है, √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 प्लस में 1, तो 2 और 1 3, तो हमारा आ जाएगा √3 को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे √2 और 1, ठीक है। डिटेल में मैं बताऊंगा नहीं अभी। तो सबसे पहले मुझे √2 को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अब √2 कैसे ड्रॉ करेंगे, √2 का तो कोई नंबर ही नहीं होता स्केल पे भी, तो √2 को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। √2 क्या होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 2, तो 1 और 1 लेने पड़ेंगे हमें। तो मैंने क्या ले ली, 1 यूनिट ये ले ली, 1 यूनिट ये ले ली, ये आ गया √2, ऑटोमेटिक √2 आ जाएगा, समझ गए।
क्योंकि पाइथागोरस लग गई ना, 1 का स्क्वायर ये √2 आ जाएगा। अब मुझे √3 का ड्रॉ करना था, तो मुझे एक तो √2 चाहिए थी, √2 मेरे को मिल गई। अब इसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके मैं किसका ड्रॉ करूंगा, 1 का ड्रॉ किया, इसको मिला दिया, ये बन गया हमारा √3। भाई वो लिया प्रकार की मदद से मैंने इसको ऐसे करके एक सर्कल बना दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया हमारी लाइन √3, सिंपल। ठीक है, डिटेल में बताऊंगा नहीं क्योंकि सब हो चुका है, और लास्ट टाइम पे हम क्या ही डिस्कस करूं यार, इतना कर नहीं पाऊंगा अभी इतना डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर 27, एक जोकर की टोपी है, किसके आकार की है, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, एक जोकर कैप है, राइट सर्कुलर कोन, बेस रेडियस कितना है, 14 तो रेडियस है, हाइट कितनी है 48, निकलना क्या है एरिया। 5 टोपियां बनाने के लिए कितना एरिया लगेगा, कितना एरिया चाहिए हमें जो शीट लगेगी, तो एक की निकाल लेंगे और जितना एरिया आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका एरिया क्या आएगा, πr/l, एल दे नहीं रखी, एल ये वाली हाइट होती है, तो सॉरी हाइट लिख रहा हूँ एल। ठीक है, ये एल निकलेगी, एल कैसे निकलेगी भाई, हाइपोटेन्यूज हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, किसका स्क्वायर, ये थोड़ा सा स्क्रीन से हट गया भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर हो जाएगा। 48 का स्क्वायर क्या होता है, 64, 6, 8 चौक 32, 6 38, 4 8 32, 2 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19, 4 8 10 0 हासिल 1, 9 3 12 और 1 13 के 3 हासिल 1, 2304, कितना 2304। 14 का स्क्वायर होता है 196, दोनों को जोड़ दोगे 2500 आ जाएगा, तो एल स्क्वायर क्या आ गया 2500, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी √2500, तो एल आ गया हमारा कितना 50। ठीक है, 50 बाहर आ जाएगा इसमें से, तो 50 आ गया एल। जब एल 50 आ गया, अब πr/l देख लो, पाई आर कितनी है 14, एल कितनी निकली है 50, 7 दूनी 14। ठीक है, 50 दूनी कितना होता है 100, 22 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 आ जाएगा। ये एक टोपी का निकला है, 5 का निकालना है, तो एक टोपी का इतनी शीट चाहिए एक टोपी में बनाने के लिए, 5 टोपी के लिए, तो 2200 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 22 पंचे 110, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, इतनी जो भी शीट है टोपी बनाने के लिए। ठीक है भाई, और में दे रखा है एक गोलाकार गेंद है जिसका डायमीटर कितना है 4.2, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2.1 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ बॉल इफ द 10 ग्राम बनता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, पर सेंटीमीटर क्यूब में, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 ग्राम बनता है, तो कितना मास लगेगा। तो भाई कैसे निकालेंगे इसको सिंपली हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम निकाल के, क्योंकि वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर की 3, यानी 2.1 की 3। अब ये निकल गया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 ग्राम बनते हैं, तो इतने सेंटीमीटर में, इसकी कैलकुलेशन कर लेना आप लोग। ठीक है, अच्छे से, इतने सेंटीमीटर में कितने बनेंगे, यानी कि 4 पाई 2.1 की क्यूब के सेंटीमीटर में कितने बनेंगे, तो मैं क्या करूंगा इसकी 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 पाई 2.1 क्यूब मल्टीप्लाई 10, जितना भी आए तुम्हारा किलोग्राम में वो अपना लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, ए और बी की वैल्यू क्या होगी अगर ये दे रखा है हमें, तो सिंपल क्या करना है हमें, 3 + √7 दे रखा है और 3 - √7, सॉरी 3 - √7 क्या दे रखा है हमें, a + b √7। भाई रेशनलाइज करता हूँ, रेशनलाइज में क्या करते हैं निशान चेंज करते हैं बस, तो 3 + √7, 3 + √7। ठीक है, सेम टू सेम वही लिखते हैं नीचे की तरफ भी। अच्छा देखो सेम सेम है ना, तो इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं, कर दिया। नीचे क्या है a - b, a + b, यानी a² - b²। अब a + b² का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2
ए बी, और नीचे ए स्क्वायर यानी कि 9 हो गया 3 का स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर हो गया 7। भाई यहाँ पे 3 तिया 9, रूट 7 का स्क्वायर हो गया 7, और 2 तिया 6 रूट 7। 9 में से 7 गया 2 नीचे, 9 और 7 होते हैं 16, प्लस में 6 रूट 7। तो अब सिंपल सी बात है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया 8 रह गया, यहाँ रह गया 3 रूट 7, नीचे 2 से 2 कट गया। कंपैरिजन कर दो इसके साथ कंपैरिजन कर दो, तो ए क्या हो गया हमारा, ए हो गया हमारा 8, ठीक है। बी रूट 7 है ना, यहाँ पे 3 रूट 7 है, रूट 7 को छोड़ दो, यहाँ पे से रूट 7 को छोड़ दो, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 3। बी इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, फैक्टराइज करना है इसको। तो सिंपल हम 27 को फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे भाई 27 को, 27x की 3 को हम 3x की 3 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस y की 3 तो पहले से ही क्यूब में है, z की 3 पहले से क्यूब में है, और माइनस इसको मैं क्या लिखूं, इसको मैं लिखूंगा 3, फिर 3x, फिर y, फिर z। कौन सा फॉर्मूला बन गया ये फॉर्मूला कौन सा बना, ये फॉर्मूला अभी बताता हूँ। तो ये फॉर्मूला बना हमारा x की 3, y की 3 और z की 3 का, जिसमें 3x y z लास्ट में आता है। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ देख लो, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो एक्स वाई जेड, एक्स क्या है यहाँ पे 3x है, भाई 3x है ना x, ठीक है। तो 3x, y क्या है, y तो सिंपल ही y है, z क्या है, z भी सिंपल z है। फिर एक्स स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, फिर एक्स वाई यानी कि 3x, और y क्या है, y तो y है, फिर वाई जेड, y है, z ही है, ठीक है। फिर जेड एक्स, z है और x क्या है 3x है, ठीक है। अब लिख दो 3x प्लस वाई प्लस जेड, भाई 3x की स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर, वाई स्क्वायर ऐसे कैसा, जेड स्क्वायर ऐसे कैसा, माइनस 3xy ऐसे कैसा, माइनस वाई जेड ऐसा माइनस 3xz। सिंपल हमारा सॉल्यूशन आ गया। फैक्टर करने हैं बस इसके, ठीक है, इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला याद कर लेना लास्ट टाइम में अपना। अगला क्वेश्चन क्या है, इसके 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, निकाल दोगे? एक सॉल्यूशन निकाल के दिखा देता हूँ। 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। भाई 3x 2y को इधर माइनस में ले जाओ, 6 माइनस 2y, ठीक है। अब क्या करेंगे, x क्या आ गया हमारा 6 माइनस 2y अपॉन, ये मल्टीप्लाई में 3 था, डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, मान लो 0 पुट कर दी मैंने, तो x कितना आ जाएगा, तो x हमारा आ जाएगा 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 अपॉन 3, यानी x आ गया 6 में से 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो 6 में से 0 गया 6, नीचे 3 है, 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो पहला सॉल्यूशन क्या आ गया, x का 2 और y का 0, x का 2 और y का 0, ऐसे ऐसे करके 3 निकाल देना बस। भाई एरिया निकालना है एक ट्रायंगल का जिसकी 2 साइड्स दे रखी है और पेरीमीटर दे रखा है। भाई 2 साइड्स क्या है, एक तो 18 एक 10 है। पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर क्या होता है, टोटल साइड्स का सम। तो 42 दे रखा है हमें, मान लो तीसरी साइड x है, पहले हमें साइड निकालनी पड़ेगी, उसके बाद एरिया निकालेंगे। तो x है पहली साइड, दूसरी 18 है, तीसरी 10 है, इन तीनों का सम मिला के पेरीमीटर बनाता है 42। 18 10 हो गया हमारा 28 इक्वल टू 42, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 42 माइनस 28, यानी x आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर। तीनों साइड आ गई। अब s निकाल लो इसका, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके, फिर एरिया का फॉर्मूला अंडर रूट s वाले से फॉर्मूले से, ठीक है, निकाल लेना। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 32, सिंप्लीफाई करना है 4x प्लस 2y की क्यूब और 4x माइनस 2y की क्यूब। तो फॉर्मूला खोल दो, a प्लस बी की क्यूब, क्या वो फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, है ना, यही होता है ना, b प्लस 3ab स्क्वायर,
ये फॉर्मूला होता है। फिर प्लस का निशान है कैसा, फिर ये वाला फॉर्मूला खोल दो, ए स्क्वायर ए माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। क्या क्या चीज़ें कट रही है इसमें, तो ये देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, कट गया आपस में, ठीक है। और क्या चीज़ कट रही है, ये प्लस का है ये माइनस का है, कट गई। और कोई चीज़ कट रही है नहीं, सब प्लस के हैं। तो 4 की पावर 3 होता है 64x की क्यूब, ठीक है। ये हो गया 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48x वाई स्क्वायर। और क्या बचा, 64x की 3 यहाँ पे भी बच गया। और यहाँ क्या बचा, 4 चौक 16, 16 तिया 48x वाई स्क्वायर। समझ गए भाई। देखो एक सेम सेम है ना, 64 64 इन दोनों को जोड़ दो, 128x की क्यूब, ये भी सेम सेम है, 48 दूनी 96 एक्स वाई स्क्वायर। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भाई दो हमें सर्कल दे रखे हैं, एक का रेडियस है हमारा 5, एक का रेडियस है 3, ठीक है। और ठीक है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, दो दूसरा सर्कल जो बनाऊंगा वो इंटरसेक्ट करेगा, इसको 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर दिया। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। भाई इसके और इसके सेंटर के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। तो इसका सेंटर अंदर ही लाई करेगा क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है ना रेडियस इसकी, तो 4 सेंटीमीटर यहीं तक हुई, यानी इसका सेंटर और इसका सेंटर भी यहीं होगा कहीं आसपास, क्योंकि 5 सेंटीमीटर तो रेडियस ही है इसकी। तो उसका सर्कल कुछ इस प्रकार बनेगा, मान लो ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4, यहां से लेके यहां तक होगी इसकी रेडियस 5 और इसकी रेडियस कितनी है 3। तो इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है 4 लिख दिया मैंने ऐसे कैसा। तो इन्होंने पूछा है कि इसके कॉमन कोड की लेंथ कितनी होगी, यानी इन दोनों को जो काटता है ना जिस पॉइंट पे, वहां से कोड खींची गई, कॉमन कोड यही हुई, इसकी भी कोड ये हो गई और इसकी भी कोड ये हो गई। तो वो कॉमन कोड कहाँ आएगी, सेंटर से पास होगी वो, ठीक है। तो उसकी लेंथ पूछी है हमसे, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर रेडियस है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, 3 + 3 6, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छी तरह से ड्रॉ करके और ये सब रीजन बता के चलना, ठीक है, कि भाई क्यों ये सेंटर अंदर लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है भाई, क्या क्या ड्रॉ करना है इसमें, हिस्टोग्राम, यानी कि इस टाइप का कुछ, ये तो कर लोगे तुम, ठीक है। हिस्टोग्राम आया चित्र, ऐसे करके करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मार्क्स लेस देन 40, लेस देन 40, भाई 40 से ज़्यादा वाले इधर हैं, 40 से कम वाले इधर है, इन सबको जोड़ लो, 15 10 25, 25 10 35, 35 बच्चे हैं भाई ऐसे, ठीक है। इसमें क्या है, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो आते हैं ना ड्रॉ करना, क्योंकि ये मैं इतना जल्दी में करवा नहीं सकता, अभी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो ऐसे करके हम ऐसे करके उतार चढ़ाव आते हैं, ये ड्रॉ करना आता ही होगा उसको आपको। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है भाई, पी क्यू और आर एस दो क्या हैं, इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को ओ पॉइंट पे, दो लाइन है काट रही है, पीओटी 80 है, ये एंगल 80 डिग्री है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए बी सी। अब सिंपल सी बात देखो, ए बी सी फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो पी क्यू लाइन है इस पे कितने एंगल बन रहे हैं, 80 बी और ए। तो मैं क्या लिखूंगा, 80 ए और बी, एक स्ट्रेट लाइन है पी क्यू, ये तीनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं 180 डिग्री, ठीक है। तो a + b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 इधर माइनस हो जाएगा, यानी कि 100 डिग्री आ गई, 180 में से 80 माइनस कर देंगे 100 डिग्री आ गई। अब दूसरी चीज देखते हैं हम, अब देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, यानी कि a = 3b लिख सकता हूं मैं, a = 3b, क्या लिखूंगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, जहां a है वहां 3b पुट कर दो, तो a की जगह मैं क्या लिखूंगा 3b, और एक b पहले से ही है, 100 हो गया। 4b की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो b कितना आ गया 25, क्योंकि 4 यहाँ डिवाइड में जाएगा, 100 को डिवाइड करेगा तो 25 आ गई, ठीक है जी। b की वैल्यू तो आ गई हमारी, तो a के भी निकाल सकते हैं, b हमारा 25 आ गया, तो a कितना आ जाएगा, a 3b के इक्वल है, तो b है 25,
तो ए आ गया हमारा 75 डिग्री। ठीक है, अब भाई ये भी निकाल सकते हैं 2C और 3B। 2C और 3B कितनी बना रही है हमारी, क्या बना रही है, 180 डिग्री का लीनियर पेयर बना रही है ना। ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर, क्योंकि PQ स्ट्रेट लाइन है। 3B कितना आया हमारा, 3B हमारा A के बराबर है। ठीक है, A कितना है 75 डिग्री, 75 डिग्री लिख दो सीधा यहाँ पे। तो 2C प्लस 75 इक्वल टू 180। ठीक है, 75 यहाँ माइनस हो जाएगा, C की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए। तो ये है भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। एक किसान का खेत है, एक रेक्टेंगल ट्रायंगुलर टाइप का। ठीक है, अब उसमें वो क्या उगाना चाहता है, हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। गेहूं, चावल, गन्ना व कपास उगाना चाहता है। वह खेत को 4 भागों में बांटता है। 4 भागों में इसने डिवाइड कर दिया खेत को। वह बराबर आकार के भाग में गेहूं और चावल के लिए वो एक जैसे आकार के खेत लेना चाहता है, एक जैसी शेप के खेत लेना चाहता है। इसी प्रकार गन्ना और कपास के लिए 2 बराबर भागों को लेता है। ठीक है, ये दे दिया, देखो 2 बराबर भाग ये दिख गए, 2 बराबर भाग ये दिख गए। अच्छा, किसान किस ट्रायंगल में गेहूं उगाएगा यदि वो चावल ABD में उगाता है। भाई ABD, इसमें तो चावल उगा दिए उसने। ठीक है, और किस में वो गेहूं उगाएगा, तो गेहूं और चावल के लिए सेम शेप लेनी थी, उन्होंने पहले बता रखा। तो इसकी सेम शेप क्या है, ये वाली। तो क्या आंसर आएगा इसका, भाई ADC में उगाएगा, ADC में उगाएगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है इसका, ही केस स्टडी के क्वेश्चन है ये। अगला है किसान कपास व गन्ने के लिए कौन कौन सी त्रिभुज को चुनेगा। भाई कपास और गन्ने के लिए वो एक जैसे करता है ना, बराबर भागों वाले। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल चुनेगा और ये वाला ट्रायंगल, चाहे कपास ये गेहूं ये, चाहे एक कपास ये गेहूं ये। ठीक है, तो चावल और ठीक है, चावल और गेहूं तो ये हो गए। गन्ना और कपास के लिए वो क्या करेगा, ये वाले ट्रायंगल इस्तेमाल करेगा, चाहे कपास ये और गन्ना ये। ठीक है, गन्ना और कपास, गेहूं नहीं, गन्ना कपास। तो इन 2 ट्रायंगल के नाम लिख देना, ट्रायंगल BDP, ट्रायंगल CDP। खत्म बात। दी गई आकृति में किन्हीं 2 त्रिभुजों की सर्वांग समता कारण स्पष्ट, मतलब कॉन्ग्रुएंसी हमें प्रूव करनी है। किसी भी 2 ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देंगे हम। कैसे करेंगे, अब इस ट्रायंगल में देखो क्या है, दे रखा है हमें कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ABC और DBC। ABC DBC दोनों ही ट्रायंगल, एक तो बड़ा वाला, ये वाला भी आइसोसेलेस। ABC यानी AB इक्वल टू AC, और ये क्या है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, अब ये भी 90 का हुआ। अच्छा, तो हमें इनके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये कॉमन है, ये 90 की है। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए भाई, RHS से। राइट एंगल ये बन गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, और कोई भी साइड ये हो गई। ठीक है, ऐसे यहाँ पे राइट एंगल ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, और एक साइड हो गई। तो RHS से हम प्रूफ कर सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल को। RHS लिख देना। ठीक है, प्रूफ करके दिखा भी देना इनको। A 90 है तो B और C का मान ज्ञात कीजिए। A अगर 90 है भाई, A अगर 90 डिग्री है, ये 90 है, B और C कितने बनेंगे, B और C। सिंपल सी बात है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है हमें, AB इक्वल टू AC। A 90 है तो ये 45 के बनेंगे ना, एंगल इक्वल होंगे ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एक ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती है तो उसके एंगल भी इक्वल होते हैं। ये 90 का है तो बचे कितने, 90 डिग्री बचा। अब इन दोनों में बराबर बांटना है, तो 45 का बचा करके दिखाना है लेकिन तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। एक भाई कोन के टाइप का जो ट्रैफिक में रोकते हैं ना, सड़क पे लगाया जाता है, कोन के टाइप का है। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 7। ठीक है, ऊंचाई कितनी है भाई, ऊंचाई है हमारी 24। ठीक है, अब क्या निकालना है, इसकी L निकालनी है। ठीक है, स्लैंट हाइट। तो ये ऊंचाई कितनी है 24, ये 7 है, तो L निकालनी है। L का स्क्वायर क्या होगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो L क्या आ जाएगी हमारी 25। करके देख लेना, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 25 आ जाएगी। मुझे पता है कि 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो 625 आएगा L स्क्वायर।
तो एल क्या कर देगा, रूट लगा देगा 625 के ऊपर, तो 25 आंसर आ जाएगा इसका। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है, यानी 22/7। आर कितनी है हमारी, 7 दे रखी है। एल 25 आई है अभी के अभी, मल्टीप्लाई कर दो, 22 पंचे 110, 11 22 44 और 1 45 55, 550 आ गया इसका आंसर। भाई 20 शंकुओं पर वह ज्ञात कीजिए यदि 4 सेंटीमीटर की लागत से एक शंकु बनाया गया। भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने रुपए लग रहे हैं, 4 रुपए। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने लगेंगे, 1 पे 4 लग रहे हैं, तो इतने पे मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंचे 20, 0 2, 4 पंचे 20 और 2 22, इतने रुपए लग गए। ठीक है, एक इसको बनाने के लिए, एक कोन को बनाने के लिए इतने रुपए बन गए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, 20 से। अब 20 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसकी, तो 2200 को 20 से मल्टीप्लाई करके रुपए आ जाएंगे। 20 जो हमारे कोन है, ठीक है, उस पर कितना रुपया लगेगा। या शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या आयतन होता है शंकु का, यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच दे रखी है 24, आर दे रखी है 7, 22/7 लगा के अपना सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दे रखा है, प्रीति नंदिनी ने अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, क्या किया, इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कैसे दिखा रखी है हमें, एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में। फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल आर इंडिविजुअल शेयर ऑफ बोथ। अगर x 100 है, सबसे पहले तो उसके फैक्टर निकाल दो। मैं तो बोलूंगा सबसे पहले फैक्टर निकाल दो। तो 4x स्क्वायर है प्लस 12x है प्लस 5 है। भाई 4 पंचे 20, साइड में 20 लिख लो, इसके आगे क्या होता है 12। दो ऐसी संख्या सोचो जिसकी मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए और जमा करें तो 12 आ जाए। तो 10 और 2 है, जिसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, 10 और 2 को जमा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो बीच वाले को ना अब ब्रेक करते हैं हम इसमें हमेशा। तो 10x प्लस 2x, 5 ऐसे का ऐसा, इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से क्या आएगा, 2 आ जाएगा, x आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 2x प्लस 5। अच्छा, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो एक कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 2x प्लस 5। जब दोनों सेम होते हैं इसका मतलब आंसर ठीक है। एक बार इसको लिख लो, एक बार इसको लिख लो। तो ये आगे दोनों के शेयर, कितने कितने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए। ठीक है, दे रखा है कि पॉलिनोमियल और फैक्टर, अगर इस पॉलिनोमियल के फैक्टर निकाले जाते हैं तो वो क्या होंगे, इंडिविजुअल शेयर ऑफ बोथ। इन दोनों का जो शेयर, किसका, प्रीति का और नंदिनी का शेयर आ गया। भाई इतने इतने रुपए इन्होंने डाले। अगर x 100 है तो टोटल राशि कितनी हुई, अगर x 100 है तो टोटल पैसा कितना लगा। जहां x है, अभी तो फिलहाल इसको ले लो, जहां पे x है वहां 100 लिख दो। ठीक है, टोटल रुपए निकालने हैं, क्योंकि x अगर 100 है तो टोटल रुपए कितने हो गए, तो 4, 100 की पावर 2 यानी कि 4 जीरो लगा दूं, 1200 लिख दूं, इसको 5 लिख दूं, 1205 हो गया ये। अब इसको क्या लिख दूं, 40,000। ठीक है, 40,000 ऐसे कैसे लिख देता हूं, इसकी मल्टीप्लाई इससे 1200, ये आ गया 5 ऐसे का ऐसा, तो 1205 जोड़ दो उसमें बस, 5 0 2 1, भाई 41,205 रुपए लगे टोटल। ठीक है, दूसरा क्या है, निवेश किए गए बहुपद की घात क्या होगी, डिग्री क्या होगी इन्वेस्टमेंट की। तो डिग्री क्या मैंने बता रखी है, हाईएस्ट पावर। ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है इस इक्वेशन की, इस पॉलिनोमियल की 2। तो डिग्री कितनी हो गई 2। कितना सिंपल पूछा गया, देखना। अगला क्या है, प्रीति और नंदिनी के अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट है वो बताइए। तो प्रीति का तो क्या आ गया 2x, और इसका तो प्रीति का क्या आ गया 2x प्लस 1, और नंदिनी का क्या आ गया 2x प्लस 5। इसको तीसरे क्वेश्चन में निकालना। ठीक है, तीसरे उसमें निकालना। तो पहले का तो ये आंसर हो गया, ठीक है, जो भी है। दूसरे का क्या आ गया डिग्री। तीसरे में हम यहाँ से शुरू करेंगे, इनके फैक्टर निकालेंगे और प्रीति और नंदिनी का अलग अलग निकाल लेंगे। अब इन्होंने पूछा कि टोटल कितने पैसे ये लोग लगा रहे हैं। तो x की जगह मुझे 100 लेना था, तो ये सॉरी, तो ये प्रीति, ये नंदिनी। ठीक है, अगला क्या है, P10 और P0 की वैल्यू का मान ज्ञात कीजिए। भाई P10 का मतलब क्या है, जहां पे x है वहां 10 रखने का, जहां पे x है वहां 10 रख देना, और P0 का मतलब जहां पे x है वहां 0 रख देने का। ठीक है, फिर उन दोनों को माइनस करना, जितनी भी वैल्यू आई तो निकल के आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन जो भी है सिंपल है काफी, खुद ही कर लेना अपना। दोस्तों तीसरे ऑप्शन में अगर
टोटल अगर निकालें पैसे, ठीक है, यहाँ तक मत छोड़ना, x की जगह 100 डाल देना, x की जगह 100 डाल देना भाई। ये प्रीति है, नंदनी है, क्योंकि x की जगह 100 की वैल्यू दे रखी है हमें। तो प्रीति ने 100 दूनी 200 प्लस 1, तो 201 आ गया। यहाँ पे 100 डाल देना, यानी 200 हो गया, 200 प्लस 5 205, ठीक है। ऐसे करके निकाल देना इतने इतने रुपए।